की नालियाँ चौक हो जाती है, गलियों में पानी भर जाता है। पाइप लाइन में पानी जो आता है पीने लायक क्या वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। मशीनों से सफाई नहीं हो रही है, डंडी हिला के चले जाते हैं। जमादार आते हैं 2 महीने 1 महीने में, कटर से निकाल के नाली में बाहर बाल्टियों से भर के नाली बाहर सीवर साफ नहीं होती है। जैसे जमादार से अगर कह दो कि भैया ये कूड़ा है तो निकाल लो, तो वो बिल्कुल चिल्लाता है, वो सुनता ही नहीं ना कुछ। चलने की दिक्कत होती है और बीमारी का घर है, समझ लीजिए। वोट मांगने से तो हाथ जोड़ने के लिए सब आते हैं, मगर जब दे देते हैं तो कोई पहचानता नहीं हम लोग को। ये नालियों का पानी जो है सब सड़क के ऊपर आ जाता है। सब नेता वेता है, कोई नहीं आता इधर वाले। जनता गलत कर रही है तो आप उसको फॉलो करें। हम ये चाहते हैं हर कूड़े जगह फेंकने की जगह पे सीटीसी कैमरे लग जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन लखनऊ के कई इलाके आज भी गंदगी और अव्यवस्था की चपेट में है। पुराने लखनऊ के मछली, मुहाल और जम्बूर खाना जैसे क्षेत्र बदबू भरे हुए सीवर, चौक, नालियां और सड़कों पर फैली गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ के बच्चे गंदगी में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोग शौच के लिए रिश्तेदारों के घर या सुलभ शौचालयों पर निर्भर हैं। शहर के इन इलाकों का यह हाल तब है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अद्भुतपूर्ण सफलता यूपी को मिली थी। राज्य ने शहरी स्वच्छता और सैनिटेशन पहल के लिए शीर्ष रैंक और विभिन्न श्रेणियों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए थे। अमृत विचार की टीम ने आज इन इलाकों में जाकर लोगों से बात की। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है। मोहम्मद जबी हमारा नाम है। ये हमारे गली में सीवर लाइन चौक है कई साल से। बस जमादार आते हैं 2 महीने 1 महीने में, उन्हें गटर से निकाल के नाली में बाहर बाल्टियों से भर के नाली बाहर सीवर साफ नहीं होती है। गटर से निकाला, बाल्टी भर के नालियों में डाल दिया। अब घर वालों करे पानी डालो, पानी डाल के 2 दिन के बाद फिर वैसी लेवल हो जाती है। अरे नाली में जैसे जमादार से अगर कह दो कि भैया ये कूड़ा है तो निकाल लो, तो वो बिल्कुल चिल्लाता है, वो सुनता ही नहीं ना कुछ, अनसुनी कर देता है। वो बहुत सबसे बेकार इस गली का जमादार है। ये मछली मुहाल है सर, मछली मुहाल जम्बूर खाना। क्या दिक्कत है? मुख्य समस्या साफ सफाई की है। आप वो नजर उठा के देखिए यहाँ से लेके और आगे तक कि कैसी गंदगी जो है रोड के ऊपर फैली हुई है। ज़रा से भी अगर पानी भर जाए, यहाँ को पानी गिर जाए अगर बरसात का, तो ये नालियों का पानी जो है सब सड़क के ऊपर आ जाता है। और अगर हम लोग जैसे मुसलमान इलाका है, ये नमाज रोज़ा या इबादत करने के लिए कोई अगर जाता है तो उसके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे। और गलियाँ हैं तो गलियों के अंदर से निकलना मुश्किल है। वहाँ के ऊपर इस कदर पानी भर जाता है गंदा, सब मतलब सीवर का पानी गंदा भर जाता है। नहीं, यहाँ के ऊपर कई लोग आते हैं, मतलब समस्या सुन के चले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई उसका कोई मतलब देख रेख नहीं होती। मछली मुहाल और जम्बूर खाना ऑडियंस सिनेमा के पीछे बसे पुराने लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ के बाजार शहर की संस्कृति धरोहर को दर्शाते हैं, लेकिन इन गलियों में आज गंदगी का आलम है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालियां चौक होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का दर्द छलकता है जब वे बताते हैं कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। एक निवासी ने कहा कि चुनाव में दादी नानी कहकर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई यहाँ झांकने तक नहीं आता। घरों में भरे शौचालय, गंदगी से भरे रास्ते और बदबू ने लोगों को हताश कर दिया है। कई लोग मजबूर होकर दूसरों के घरों में शौच जाने को विवश हैं, क्योंकि उनके घरों में शौचालय की स्थिति बदतर हो रखी है। गटर से निकाला, बाल्टी भर के नालियों में डाल दिया। अब घर वालों करे पानी डालो, पानी डाल के 2 दिन के बाद फिर वैसी लेवल हो जाती है। घर के अंदर सीट पूरी भरी रही थी। जो घर के नीचे रहने वाले हैं वो अपने घर में बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, वो दूसरों घर में ऊपर वाले जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या फिर रिश्तेदारों दूर जा रहे हैं। सर यहाँ गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी है पूरे एरिया में। कहीं गली में चले आइए, पूरी ये नालियाँ यहाँ पे एकदम जो है भरी पड़ी एकदम। उससे पहले ठीक थी, बस ये बरसात से बहुत गंदगी हो गई है। ये हर बार बरसात में हर बार बरसात में
आप लोग खुद ही देख ली कितनी यहाँ गंदगी, कितना कूड़ा हैगा। बहुत का है सर, बहुत का है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना। और जमादार तो सुनते ही नहीं। जमादार तो आता है गली वाला, वो तो नाली तो मिलता नहीं ना। और रात में भी पानी नहीं आ रहा हैगा। रात में भी पानी टंकी तक के नहीं भर पाती है कि टंकी तक के भर जाए। और इतनी कम पावर आता है कि यहाँ की बोरिंग का जो है तो लाइन और हम लोग की गली में दौड़ाया जाए। हम लोग को बहुत परेशानी है पानी की और ये गंदगी की बहुत। पानी यहाँ से लाते उधर से भर के आगे से, और जो घर में पाइप लगवाए हैं ये नहीं कि मतलब पैक सब देते हैं हम लोग, और उसमें गंदगी भी बहुत आती है। फिर ये पानी पूरा आ नहीं रहेगा। अभी से अधिकारी से कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं। ना नाली कोई सफा करने आता, ना कूड़ा कोई सफा करने आता है। सब हम लोग गंदगी में रह रहे हैं। हाँ, सब नेता वेता है, कोई नहीं आता इधर वाले, खाली कामरान आते हैं। वोट तो मांगते होंगे ना? वोट मांगने से तो हाथ जोड़ने के लिए सब आते हैं। अच्छा। मगर जब दे देते हैं तो कोई पहचानता नहीं हम लोग को। हाँ, रेसू भाई है, 10-10 दफा जाते हम लोग कहते हैं, और कभी कभी सुन लेते, कभी सुनते ही नहीं ना। वो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। मतलब जो भी आदमी खाया पिया पन्नी में पॉलिथीन क्या नाली में डाला, ठीक सीधे आया उधर से आया इधर से नाली में डाला। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई आप देखिए ना, सामने देखिए, इधर देखिए, नालियाँ साफ ही नहीं करते हैं। नाली भरी हैं तो भरी हैं, समझे आप। कभी साफ ही नहीं, कभी आए देख एक आध दिन आया साफ कर दिया, दोबारा फिर वही सी भरी। अब तो भरी रहती हैं, अब तो साफ ही नहीं होती नाली। यहाँ पर अगर नाले वगैरह में जो कूड़ा वगैरह आ जाता है, अगर उसकी जो है उसके लिए कहा जाता है तो महीनों के बाद यहाँ सफाई होती है। और सफाई होती भी है, अगर कूड़ा वगैरह निकाल के रखा जाता तो वो जो है वहीं पड़ा रहता है, उसको उठाया नहीं जाता, वो फिर दोबारा उसी नाले में चला जाता है। और उसकी वजह से गलियों की नालियाँ चौक हो जाती है, गलियों में पानी भर जाता है। लोगों को समस्या ये होती है कि निकलने में नमाजी भी निकलते हैं, हर तरीके का आदमी निकलता है, उसमें जो है बहुत दिक्कत हो जाती है मोहल्ले वालों को। और हम लोग और जो यहाँ मोहल्ले के जमादार हैं उनसे अगर बोलो तो वो सुनते नहीं है। नालियों की ये दुर्दशा, अगर वीडियो आप बनाएं तो बहुत ख़राब दुर्दशा है नालियों की। इन इलाकों में गंदगियों के बीच खेलने को मजबूर है बच्चे। साफ सफाई के अभाव में बीमारियां पनप रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। एक स्थानीय महिला ने बताया कि हमारे बच्चे गंदगी में खेलने को मजबूर हो रखे हैं, क्योंकि न ही यहाँ पर कोई जगह है और न ही हमारी कोई सुनने वाला है। हम क्या ही करें। बहुत होती है, छोटे छोटे घर हैं, बच्चे बाहर ही खेलेंगे। और जो है गटर भरे चल रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। जाते हैं और आते हैं, बस मैन होल खोलते हैं, बंद कर देते हैं, सफाई नहीं करते हैं। और सर क्या करें, और वहाँ जाते हैं, कामरान भाई हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये टिकरौल जम्बूर खाना मछली मोहल्ले का। क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? समस्याएं तो सर यहाँ पे बहुत है, क्योंकि जो है एक तो गंदगी, कूड़ा जगह जगह फिका रहता हैगा। और बारिश के टाइम पे क्या होता है, ये नालियाँ जो हैं पूरी भरी रहती हैंगी, क्योंकि कूड़ा नालियों में पहुँचता है। कुछ लोग तो नाली में फेंक देंगे, तो कूड़े वाली गाड़ी आती है, लेकिन कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैंगे। तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, गंदगी इतनी ज़्यादा, पानी ऊपर तक के भर जाता है, रोडों पे चलने की दिक्कत होती है और बीमारी का घर है, समझ लीजिए। दूसरी चीज़, पाइप लाइन में पानी जो आता है हमारा सप्लाई, वो पानी गंदा और स्मेल वाला आता हैगा, मतलब पीने लायक क्या, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, इतना गंदा आता हैगा। कभी इसकी शिकायत किसी से हुई? हाँ, करी है शिकायत, रेशू भाई से करी है और इधर वाले कामरान भाई लोग से करी है। और फिर गटर इतने ज़्यादा भरे में हैं कि वो नगर निगम से लोग आते हैं, मशीनों से सफाई नहीं हो रही है, डंडी हिला के चले जाते हैं। यानी जल्द यहाँ की जो मतलब निकासी का कोई रास्ता है नहीं है, मतलब कायदे से सफाई हो, मशीन से सफाई हो तो ये भरे ना दिक्कत। अब वो उधर देखिए 2-2.5 साल से जो वो वाली गली है, वहाँ के वही वॉशरूम पूरे बंद है। औरतें, बच्चे, आदमी दूसरों के घरों में जाते हैं, तो कितनी दिक्कतों की बात है भाई। आपके क्षेत्र में ये सब इतनी गंदगी हो मची रखी है, तो आपका काम है आप इसको साफ करवाएं। किसका काम है ये? जो यहाँ के सभासद है उन्हीं का तो काम है भाई। हम माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को अगर हम नहीं देखेंगे, हम फॉलो नहीं करवाएंगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, अगर जनता गलत कर रही है तो आप उसको फॉलो करें। हम ये चाहते हैं हर कूड़े जगह फेंकने की जगह पे CCTV कैमरे लग जाए,
और उस पर एक सख्त कानून रख दिया जाए, जो कूड़ा फेंकेगा तो उसको या तो या पैसा भरना पड़ेगा या ऐसा कुछ सख्त कानून रख दिया जाए, हाँ, ताकि कोई आइंदा कूड़ा ना फेंके। और कूड़ा नहीं फेंकेगा तो नालियाँ नहीं भरेंगे, जाहिर सी बात है, तो वो गटर भी नहीं भरेंगे। देखिए, एक समस्या से काफ़ी समस्याओं का हल होगा। जब कूड़ा वो भरेगा नहीं तो गटर फंसेंगे नहीं, तो सप्लाई भी पास होगा। मेन कूड़ा है, समझ गए आप? तो सर, हमारी अपील है आप लोगों से, तो इसकी वजह से हम आप लोगों के थ्रू ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गंदगी हमारे क्षेत्र से साफ हो। ठीक है।